आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 जो दे रखा है वर्त एवं स्पर्श रेखा सर्किल एंड टेंजेंट। ये दे रखा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए कैसे पढ़ते हैं। पहले इसका बेसिक पढ़ लेते हैं कि इसमें आता क्या क्या है। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि 12 चैप्टर के अंदर कि एक भी ये वर्त होता है, वर्त होता है। तो वर्त की केंद्र से ये दूरी, इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इसको बोलते हैं त्रिज्या। ये वर्त की त्रिज्या हो गई। और ये क्या होती है? ये पूरी जो वर्ताकार दे रखी है इसको बोलते हैं परिधि। इसको बोलते हैं परिधि। और ये वर्त दे रखा है और इसको पूरी को मिला देते हैं तो इसको बोलते हैं व्यास। वर्त का व्यास हो गया। परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु वाले मिलाने वाली रेखा को इसको क्या बोलते हैं? जीवा। जीवा। और ये इसको क्या बोलते हैं? केंद्र बिंदु। अब इसके अंदर हमें दे रखी है स्पर्श रेखा है। तो अब ये वर्त हो गया। अब स्पर्श रेखा क्या होती है? वर्त के, अगर वर्त के अंदर ये वाली स्पर्श रेखा क्या होती है? यहाँ से ये गुजरेगी, इसको, ये बिंदु है, इसको तो बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ये कोई रेखा गुजरी, ये स्पर्श बिंदु, तो ये वाली क्या हो गई? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा हो गई। और अगर कोई वर्त दे रखा है, उसके अंदर से कोई रेखा गुजर रही है, ये वाली अंदर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली तो क्या होती है? वर्त का व्यास। और इसके बाहर की ओर चली गई, ये बाहर की ओर चली गई, इसको बोलते हैं छेदन रेखा। छेदन, इसको बोलते हैं छेदन रेखा। इसको बोलते हैं छेदन रेखा। इसके अलावा दे रखी है हमें ये स्पर्श रेखा हो गई, इसको बोलते हैं, ये स्पर्श बिंदु हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गई। और ये वर्त की, इसको, ये वर्त की त्रिज्या हो गई। और ये वर्त की परिधि हो गई, ये वर्त की जीवा हो गई। और इसके अलावा हमें दे रखा है कि एक वर्त के स्पर्श बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक स्पर्श बिंदु से, ये वाला स्पर्श बिंदु, कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? एक। केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और अगर वर्त की, अगर ऐसा पूछ ले कि वर्त की परिधि से, ये वर्त दे रखा है, वर्त की परिधि से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो इससे अनंत स्पर्श रेखा खींची, यहाँ से भी खींची जा सकती है, 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 और यहाँ से भी खींची जा सकती है। ऐसे क्या अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वर्त की परिधि से अनंत स्पर्श रेखा जाए, स्पर्श बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और जबकि ये वाली क्या होगी? जब बिंदु को दो, ये वर्त की परिधि को दो भागों से बाहर की जाने के बाद काटती है तो उसको बोलते हैं छेदन रेखा। इसको बोलते हैं छेदन रेखा। इसके अलावा प्रमेय नंबर 13.1 दे रखी है कि वर्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा या त्रिज्या पर लंब होती है। अर्थात ये दे रखी है, एक वर्त दे रखा है जिसकी दे रखी है स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या पर क्या होती है? हमेशा ये होती है, इस पर लंब होती है। तो ये कितने 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये इसकी क्या होती है? दूरी। और ये क्या होती है? दूरी। इसको तो बोलते हैं दूरी। त्रिज्या हमेशा किस में रहेगी? दूरी में। और ये तो हो गई दूरी, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। और ये वाला हो गया स्पर्श बिंदु या पॉइंट, स्पर्श पॉइंट। और ये वाले हो गई, ये हो गया केंद्र बिंदु, और ये हो गई इसकी त्रिज्या, इसको बोल देते हैं त्रिज्या। ये हो गई इसकी त्रिज्या। तो ये इस पे क्या होती है? हमेशा लंब होती है, ये वाली इस पे लंब होती है। और 13.2 होती है प्रमेय नंबर 13.2। इसमें हमें सिर्फ आपको स्टेटमेंट याद रखना है कि जब भी स्पर्श रेखा पे कोई त्रिज्या द्वारा बनाता है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। स्टेटमेंट याद रखना है। और 13.2 इसका विलोम दे रखा है कि वर्त पर स्थित, क्या दे रखा है? वर्त पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई कोई रेखा त्रिज्या पर लंब हो तो वह स्पर्श रेखा होती है। यथार्थ ये वाली त्रिज्या दे रखी है, ये त्रिज्या, इस पर कोई रेखा खींची जाती है, ये वाली, तो ये हमेशा क्या होती है? इस पर स्पर्श रेखा होती है। ये दे रखा है इसका विलोम। तो ये तो गई त्रिज्या और ये इसकी गई त्रिज्या। और ये इसको मान लेते हैं ए और
बी, ये हो गई इसकी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। ये इसका बेसिक दे रखा है। इसके बाद और प्रमेय नंबर दे रखी है, प्रमेय 13.3, जिसमें क्या दे रखा है कि वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती है। यानी कि ये वर्त दे रखा है, वर्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है ये वाला, और इससे खींची गई स्पर्श रेखाएं दोनों क्या होती है, समान होती है या बराबर होती है। ये वाली इधर से जाएगा, ये स्पर्श रेखाएं दोनों क्या होती है, बराबर होती है। जैसे इसको मान लेते हैं पी बिंदु और इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ये बिंदु स्पर्श बिंदु, तो क्या जाएगी पी ए बराबर क्या जाएगी पी बी, ये दोनों क्या होती है, बराबर होती है। अब इसके अंदर वापस देखना, ये क्या हो गए, इस रेखा तो क्या बोलते हैं, छेदन रेखा, और इसको बोलते हैं त्रिज्या, इसको बोलते हैं जीवा, और ये हो गई वर्त की परिधि। अगर वर्त की परिधि पर ये स्पर्श बिंदु हो गया और ये स्पर्श रेखा हो गई, और एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और वर्त की परिधि पर अनंत क्या की जा सकती है, स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और वर्त के बाहर किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दोनों क्या होती है, बराबर होती है। ये इसका बेसिक दे रखा है। और जब भी वर्त की परिधि, ये वर्त की स्पर्श रेखा और वर्त की ये वर्त का क्या त्रिज्या दे रखी है, इन दोनों के बीच कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है। क्यों, ये इस पर क्या होती है, परस्पर लंबवत होती है, ये हमेशा इस पर लंब होती है। ये इसका बेसिक दे रखा है। 13.1 में दे रखा है कि निम्न में से प्रत्येक कथन सत्य असत्य लिखिए और उत्तर का कारण भी दीजिए। तो फर्स्ट वाला दे रखा है, किसी वर्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यानी स्पर्श रेखा क्या होती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसमें दे रखा है दो, तो ये हो जाएगा असत्य। फर्स्ट वाला हो जाएगा असत्य, फर्स्ट वाला हो जाएगा असत्य। कैसे, ये वाली वर्त दे रखी है, वर्त की ये कितनी बिंदु, दो बिंदु है, दो बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, ये दो बिंदु को, तो इस रेखा को क्या बोलते हैं हम, छेदन रेखा। लेकिन इसमें क्या बोल रखा है कि वर्त की वह प्रतिच्छेद करती है, तो कौन सी स्पर्श रेखा है, क्या नहीं है, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, छेदन रेखा। ये हो जाएगी छेदन रेखा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला फर्स्ट वाला क्या हो गया, असत्य। दूसरा वाला दे रखा है, एक स्पर्श रेखा एक्स वाई दे रखी है जो केंद्र ओ वाले वर्त के बिंदु P पर स्पर्श करती है। ये जैसे ये वर्त दे रखा है, ओ जो ओ केंद्र वाले जो स्पर्श रेखा क्या दे रखी है, एक्स वाई, इसको मान लेते हैं एक्स और वाई। एक्स वाई केंद्र ओ बिंदु वाले बिंदु P पे स्पर्श करती है, ये बिंदु P पे स्पर्श करती है। और क्यों स्पर्श रेखा पर अन्य बिंदु है, और क्यों क्या है, ये कोई बिंदु क्यों दे रखा है, अन्य क्यों दे रखा है, अन्य बिंदु जो, तो ओ पी बराबर ओ आर, ये दोनों क्या होगी, बराबर होगी क्या, ये दोनों आर होगी क्या, क्यों, ये हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा असत्य, क्योंकि ओ पी पर क्या होता है, हमेशा लंब होता है, जबकि दूरी क्या होती है, हमेशा छोटी होती है, इसकी दूरी क्या होती है, हमेशा छोटी होती है। तो ये वाली दूरी क्या होगी, छोटी हो जाएगी। यहाँ पे कोई बिंदु क्यों दे रखा है, क्यों मान लेते हैं। इस सेकंड वाला क्या दे रखा है, कोई देखो सेकंड वाला दे रखा है कि ये कोई वर्त दे रखा है, ये वर्त की स्पर्श रेखा क्या दे रखी है, एक्स और वाई दे रखी है, जो केंद्र बिंदु ओ, केंद्र बिंदु कौन सा है, ओ दे रखा है। अब इस पे दे रखा है कि कोई बिंदु पी क्या हो गया, स्पर्श बिंदु, और इस क्यू भी क्या है, स्पर्श रेखा पर कोई अन्य बिंदु, तो ये स्पर्श रेखा पर कोई अन्य बिंदु, ये क्यू हो गई। तो ये वाली और ये वाली दोनों क्या बराबर होगी क्या, तो ओ पी नॉट इक्वल हो जाएगी ओ क्यों, ये वाली हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, और इसके सामने वाला कर्ण हमेशा क्या होता है, लंब और आधार का दोनों का प्लस होता है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकती, तो ये हो जाएगा असत्य। सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा, असत्य। थर्ड वाला दे रखा है हमें कि वर्त पर स्थित बिंदु P व Q दो स्पर्श रेखा LMN और XY खींची गई है, तो यदि P और Q है तो ये दोनों क्या होनी चाहिए, LM समांतर NM। तो ये दे रखी है हमें, ये कोई वर्त दे रखा है, वर्त पे दो बिंदु, ये दो स्पर्श रेखाएं दे रखी है, ये दो स्पर्श रेखाएं, और ये कोई इसका केंद्र बिंदु O दे रखा है। तो इसमें क्या दे रखी है, बिंदु P व Q स्पर्श बिंदु है, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, और ये हो गई Q। तो ये दे रखी है L और M, और ये दे रखी है X और
वाई, ये दोनों दे रखी है। तो पी क्यू के दोनों क्या होती है, ये पी क्यू क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, ये दोनों व्यास दे रखा है। और तो दोनों एम, ये आ जाएगी एल एम समांतर एक्स वाई, ये दोनों क्या होगी, सत्य। कैसे सत्य होगी, ये भी 90 डिग्री का कोण, ये भी 90 डिग्री का, तो ये वाला एकांतर कोण कितने हो गए, एकांतर कोण दोनों के बराबर है, तो ये वाले दोनों क्या हो जाएगी, समांतर। तो ये जाएगा सत्य। कि एकांतर कोण में क्या होते हैं, दो हो जाएगा, अगर दोनों का एकांतर कोण है तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। या इसके अंतः कोण मान लो, ये दोनों, ये समांतर रेखा के अंतः कोण का योग कितना था, 180 डिग्री, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा सत्य। थर्ड वाला दे रखा है, थर्ड के बाद दे रहा है फोर्थ। फोर्थ दे रखा है हमें एक वर्त के केंद्र, एक वर्त का केंद्र ओ दूसरे वर्त का पर स्थित है, एक वर्त का केंद्र दूसरे वर्त पर स्थित है। तो जिनका केंद्र ए बिंदु ओ केंद्र वाले वर्त पे बिंदु ए व बी पर इस प्रकार गुजरता है कि ए ओ बी एक रेखा पर हो, तो वह बी पर खींची गई स्पर्श रेखा के दोनों वर्तों के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरता है क्या, दोनों प्रतिच्छेदन रेखाओं से गुजरता है क्या। तो हमें दे रखा है कोई, जैसे इसको कर लेते हैं यहाँ पे कि कोई, ये कोई दे रखा है हमें वर्त, ये हमें कोई वर्त दे रखा है और इसका केंद्र बिंदु ओ दे रखा है, ये वाला ओ हो गया। इसी को केंद्र मानते हुए दूसरा वर्त खींचा जाता है, ये वाला। दूसरा वर्त ये खींचा जाता है। तो इससे गुजरने वाली स्पर्श रेखा ये वाली, इसके केंद्र से, ये हो गया ए और इसका हो गया ओ, ये जाएगा ओ दे रखा है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो इससे खींचे जाने वाली ये स्पर्श रेखा और ये वाली स्पर्श रेखा दोनों गुजरेगी, तो ये क्या जाएगा, सत्य। ये वाला हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे 14 चैप्टर के अंदर, तब पूरा समझ में आ जाएगा आपके। तो ये वाला क्या जाएगा, ए बी, ये भी क्या जाएगा, सत्य, ये भी अपना आ जाएगा सत्य। आगे वाला दे रखा है सेकंड नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें फर्स्ट वाला दे रखा है एक वर्त पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये वाला वर्त दे रखा है, ये वर्त रेखा है, इस बिंदु स्पर्श बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक। तो कितना जाएगा इसका आंसर, एक। और सेकंड वाला दे रखा है वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ये वाला वर्त दे रखा है और इसको, ये प्रतिच्छेदन बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो इस बिंदु, इस रेखा को क्या बोलते हैं, छेदन रेखा, छेदन रेखा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, छेदन रेखा। तीसरा दे रखा है एक वर्त की समांतर रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, कितनी हो सकती है, एक वर्त की दो समांतर, ये वाला वर्त दे रखा है कोई बिंदु, तो ये वाली और ये वाली दोनों क्या हो जाएगी, समांतर। तो कितनी हो सकती है, दो। कितनी हो सकती है, दो। तो इसका आंसर आ जाएगा दो। और फोर्थ वाला दे रखा है कि वर्त तथा स्पर्श रेखा के मध्य उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। तो ये वाला दे रखा है, इस वाले को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। ये वाला जाएगा स्पर्श बिंदु, इसको आ जाएगा स्पर्श बिंदु।